देखिए, दो चीजें हैं इसमें मुख्य तौर पे। एक, ये जो कार्यक्रम है इसके अंदर 90% पैसा जो जो सेंटर देता था आपके मजदूरी का जी। अब इन्होंने कर दिया कि 40% राज्य को देना है। ऑलरेडी राज्यों का जीएसटी के बाद से हाल बुरा है, राज्यों के पास पैसा नहीं है। दूसरा, लगातार वो राज्यों के रिसोर्सेज को शिकंजा कस रहे हैं, विशेष तौर पे जो विपक्ष के राज्य हैं, और उस पर अब आप ये चाहते हैं कि वो 40% पैसा दें। वो पैसा होगा ही नहीं। जब पैसा होगा नहीं तो स्कीम खुद ब खुद बंद होने के कगार पे आ जाएगी। तो मोदी सरकार वो चाहती नहीं है कि ये स्कीम चले, तो बैक डोर से उसने बंद करने की कोशिश की है। सीधे तो बंद नहीं कर सकते थे। तो आपने सिचुएशन ऐसी बना दी कि ना पैसा होगा, ना मजदूरी मिलेगी, ना काम होगा। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, आप देखिए, जब से मनरेगा बना विनोद जी, तब से एक शिकायत इंडस्ट्री की और बड़े जमींदारों की लगातार है कि मनरेगा की वजह से जो मजदूर नहीं मिलते, क्योंकि मजदूरों को मनरेगा में ज्यादा मजदूरी मिल रही है। अब मजदूर नहीं मिलते, इसको आप दो तरह से देख सकते हैं कि मजदूरी को कहीं और पैसा ज्यादा मिल रहा है, या इंडस्ट्री पहले उनको कम पैसा दे रही थी बाजार से, आप एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उसी पे देना चाहती है। अब चूंकि कहीं और पैसा मिल रहा है तो इंडस्ट्री का एक्सप्लॉइटेशन रुका। उस समय यही बड़े जमींदारों के साथ भी यही हुआ। तो इसको लेके लगातार दबाव पिछले 15 साल से बनाया जा रहा था कि मनरेगा की मजदूरी को आप कम कीजिए, उसको खत्म कीजिए, ताकि सस्ता मजदूर बड़े जमींदार को और इंडस्ट्री को मिलना जारी रहे। ये लोग चाहते नहीं हैं कि लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़े, और मनरेगा चूंकि वो सिचुएशन बना रहा था बार बार, तो अब उन्होंने एक फैसला कर दिया कि जब मनरेगा की पीक डिमांड होगी, मतलब जब मजदूरों की पीक डिमांड होगी साल में, उन 60 दिनों में आप मनरेगा नहीं लगा सकते। खेती का काम होगा, जब खेती का होगा, इंडस्ट्री का होगा, वो राज्य को तय करना है। यानी साल में 60 दिन मनरेगा का काम अब नहीं मिलेगा। तो उसमें तो मनमानी दरों पे अब वो लोगों का। तो आपने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जिसके अंदर मजदूर का एक्सप्लॉयटेशन दोबारा शुरू होगा, और फायदा उनका होगा जो इंडस्ट्री और जो उद्योगपति जो कम दाम पे काम कराना चाहते हैं।